हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान माना जाता है, लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है जो कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो चलिए बात करते हैं उन बेसिक टर्म्स के ऊपर। इसके अंदर जो पहली बेसिक टर्म आती है वो आती है फ्रैक्शन। क्या आती है जी? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि पूरे होल का पार्ट होती है। पार्ट ऑफ द होल हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी एप्पल खाया होगा। तो अगर आपके पास एक एप्पल है तो आपने उसको दो, और आप खाने वाले दो हैं। कितने लोग हैं? दो लोग। तो आप उसको क्या करते हो? बीच में से काट देते हो। जब आप बीच में से काट देते हो तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो एप्पल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? एक ही एप्पल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी आपने क्या किया? ये वाला जो पार्ट है, ये अगर इसकी बात करूं तो एक एप्पल का आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। एक व्यक्ति ने एक ले लिया, दूसरे ने एक ले लिया। अब क्या हुआ? ये वाला पार्ट किससे मिलकर बना है? ये जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों को जोड़ के बना है ना, तो टोटल जो होगा वो नीचे आएगा। और ये एक पार्ट है तो इसीलिए 1/2 हो जाएगा। और वैसे ही ये भी दोनों को जोड़ के बनेगा, तो ये भी एक पार्ट है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है ये पूरा एप्पल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन है ना, ये हमें लोगों के अंदर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट, बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि गर्मियां आएंगी तो तरबूज बिकेगा। तो अगर मान लो आपने एक तरबूज खरीदा और उसके बराबर बराबर 10 टुकड़े किए, 10 हिस्सों में उसे बराबर बराबर तरीके से काटा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक और काट लेते हैं बराबर तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने इसको 10 हिस्सों में बराबर तरीके से बांटा। अब अगर एक व्यक्ति को ये हिस्सा दोगे तो इसकी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? ये जो पूरा तरबूज है ये 10 बॉक्सेस से मिलके बना है। एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 10 में से एक हिस्सा, तो नीचे टोटल आ जाएगा। यानी इसको फ्रैक्शन कितनी मिली? 1/10। यानी कहने का मतलब अगर एक एक हिस्सा 10 लोग खाएंगे, ये तरबूज जो है 10 लोगों में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है, जिससे हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं और बहुत आसानी के साथ कैलकुलेशन कर पाते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिला है। अगर मैं इसकी बात करूँ 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ द होल। 1/2 क्या हो जाएगा? पूरे का आधा। पूरे का आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन है वो आपकी डेली लाइफ के अंदर आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं डेली लाइफ में से, ताकि हम इसको थोड़ा सा और समझ पाएं फ्रैक्शन जो है वो क्या कह रहा है। मान लीजिए आपने एक रोटी ले ली है। ठीक है, क्या ले ली? रोटी। और इसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कि क्या वैल्यू आती है। और आप खाने वाले 4 लोग हैं, तो मुझे इस पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। आप क्या कहोगे? सर टोटल 4 हिस्से हैं तो टोटल नीचे तो टोटल ही आएगा, और ऊपर आपने एक हिस्सा पूछा है तो एक हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपने क्या किया? इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। यानी एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 हिस्सा मिलेगा। यानी 1/4। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में 1/4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/4। और हिंदी में क्या बोलेंगे? 1/4। 1/4। ठीक है, कितना मिलेगा? 1/4 हिस्सा जो मिलेगा। नीचे क्या आया? टोटल वैल्यू, टोटल पार्ट्स, होल ठीक है पूरा आ गया। और ऊपर जो दे रखा है तो पार्ट ऑफ द होल जो है वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। आई होप सो आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो 1/4 जो है ये फ्रैक्शन को जब आप आगे डिस्कस करोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रह जाए। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, मान लीजिए आपने कर दिया 2/3 और 1/3 को ऐड कर दिया,
तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है इधर और इधर तो आप एक ही बार लिखोगे और दोनों का एज इट इज ऐड कर दोगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी होल आ जाएगा। कहने का मतलब क्या था, 3 हिस्से थे, 2 लोगों को दिए, तो कितने हिस्से बचे एक, फिर उसमें से 3 एक हिस्सा उसको दे दिया। तो अगर टोटल देखते हो तो कितना गया, पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने लोगों में 3 लोगों में। समझ गए। तो इस तरीके से होता है जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हम क्या करते हैं एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाला एज इट इज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दिया होता 2/3 - 1/3 तब हम क्या करते डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते और सीधा ही माइनस कर देते तो आ जाता 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक मैंने इस पे बात की। अगर इस पे और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप फ्रैक्शन, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से होती है सेम डिनोमिनेटर वाले की और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले की, हम उस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आज की हमारी वीडियो परसेंटेज को लेके है तो फ्रैक्शन के बारे में सिर्फ इतना जानना जरूरी था कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ द होल होता है। पूरा जो पार्ट दे रखा है उसका जो हिस्सा आप लेते हो वही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। मान लो अगर आपने एक तरफ उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उसका जो एक पार्ट होगा उसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट 4 है और आपने एक हिस्सा उठाया है तो 1/4 हो जाएगा। 2 हिस्से उठाएंगे तो 2/4 हो जाएगा। समझ गए। 3 हिस्सों को अगर करोगे तो 3 की फ्रैक्शन 3/4 आ जाएगी। समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को समझते हैं। अब आपकी अगली बेसिक टर्म जो आती है वो आ जाती है परसेंटेज, क्योंकि हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों चीजों को समझना जरूरी है इसके अंदर। जो नेक्स्ट टर्म की अगली जो आती है वो आती है परसेंटेज। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। जो परसेंटेज है इसको हम हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। ठीक है। परसेंटेज की अगर मैं मतलब की बात करूं ये होता है पर 100 या फिर आप समझो आउट ऑफ 100। तो मतलब क्या हो गया, परसेंटेज वास्तव में एक ऐसा नंबर या एक ऐसी रेशो होती है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 100, जो आप 100 की फ्रैक्शन में बताते हो। ठीक है, आउट ऑफ 100 बताते हो, आप फ्रैक्शन बनाते हो आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 जब बनता है तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है 65%, ये जो साइन होता है ये परसेंट का होता है। देखो जो परसेंट होता है प्रतिशत, उसको हम इस सिंबल के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये सिंबल आता है और विद द वर्ड परसेंट, या फिर हम परसेंटेज लिखते हैं या फिर ये सिंबल भी लगाते हैं। इस सिंबल का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड करना। तो परसेंट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 बच्चे ने कितने मार्क्स लिए। जैसे हम एग्जाम्स में जब हमारा रिजल्ट आता है तो कितने परसेंट आए आपके, क्या पूछ रहा है 100 में से कितने आए। ठीक है, 100 में से आपके कितने आए, दैट इज योर परसेंटेज आपकी कहलाती है। अगर आपका टोटल 200 है तो फिर 200 में से कितने आ गए। ठीक है, तो आपके 200 में से कितने हैं, उसके बाद उस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वास्तव में परसेंट जो होता है ये क्या होता है आपका आउट ऑफ 100 माना जाता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज कैसे निकल दिया। अगर आपने याद हो, मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स 200 है और आपने उसमें से लिए हैं 150 मार्क्स, तो 150 ऊपर आएगा, 200 नीचे आएगा, ये फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इसको भी हम किसमें अगर परसेंटेज बनाना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100 ली जाती है। ये एक फ्रैक्शन बन गई, लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये 100 का कितना है। फिर भी हमें 100 का चेक करना है, दैट इज परसेंटेज। क्या कहलाएगी, परसेंटेज। अगर इसको काट देता हूँ 5 से कटेगा, 5 से 15 और ये कट जाता है आपका 5 के 20, ये कितना हो जाएगा। अब इसको फिर से करोगे 300/4% ये फ्रैक्शन बनती है। तो कहने का मतलब जो परसेंट है ये हमको बताता है आउट ऑफ 100 कितने हमारे मार्क्स जो हैं वो रहते हैं, कौन से नंबर है, या कई बार रेशो भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं और उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं किस तरीके से काटते हैं। अब नेक्स्ट जो बढ़ता है वो आपका आ जाता है चेंज फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन दे रखी है और आपने उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तब हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दे रखी है 1/2,
1/2। अभी हमने फ्रैक्शन में इसको पढ़ा था कि 1/2 हाफ रहता है। 1/2 कितना होता है? हाफ ऑफ द होल होता है, पूरे का आधा होता है। तो आइए करते हैं। अगर इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो व्हेनेवर यू हैव टू चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आपको एक बात याद रखनी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 100 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं। तो पहली फ्रैक्शन मैंने ले ली क्या, 1/2। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2, 52 जा 100, तो आ जाएगा 50%। 1/2 कितना हो गया, 50%। तो 50 100 का कितना होता है, हाफ होता है। तो देखिए आउट ऑफ 100 कितने आए, 50। अगर किसी की फ्रैक्शन 1/2 है तो आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं। यही हमने पढ़ा था कि जो परसेंटेज होता है इसका मतलब आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं। अब अगली फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, वैसे ही मैंने ले लिया 3/4। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको चेंज करके देखिए क्या आ रहा है। तो 3/4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 1/4 ले लिया तो 1/4 क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन ले लेते हैं। इस तरीके से आप फ्रैक्शन बनाते जाइए। 1/5 कितना होता है, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आप इसको काटोगे तो वैसे आप और फ्रैक्शंस बना सकते हो। 1/6 बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए कितना आता है, 1/6 × 100। ठीक है, 96 हो जाता है, बचता है 4, तो 4/6% आएगा। और इसको आप फर्दर तोड़ोगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी वाली फ्रैक्शंस बनाइएगा। जैसे मैं आपको फ्रैक्शंस बता देता हूँ, आपने यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनानी है 1/12 की बना लीजिएगा। ठीक है, देन 1/3 की बनाइएगा, ये आपकी फ्रैक्शंस में जाएगी, तो नेवरदलेस आप बनाइए। 1/20 बनाइए, ठीक है, और 1/25 बनाइएगा। जब आप ये फ्रैक्शन बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो आपने समझना क्या है, फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में जाना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद 100। आपने क्या करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर हमें उल्टा जाना पड़े तब हम क्या करेंगे, चल इसको चेंज कर देते हैं। अब हमें कैसे जाना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तब आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर देना है। परसेंट का मतलब ही ये होता है, परसेंट का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड। जहां भी प्रतिशत का साइन मिलेगा मतलब आपको 100 से उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। चलिए मान लीजिए आपने लिख दिया 25%, क्या लिख दिया 25%। एक एग्जांपल हमने ले ली, मैंने बताया 25 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 25 1 जा 25, 24 जा 100, तो हो जाएगा 1/4। तो 25% कितना हो गया, 1/4 हो गया। वैसे ही आगे बढ़ो, अगर मैं लिख देता हूँ 50%, तो कैसे लिखेंगे इसको, 50/100 कर देंगे, एक जीरो कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड, 75%, 75/100, 100 से डिवाइड, 25 से जाएगा, ऊपर 3 से जाएगा, नीचे 4 से जाएगा, फ्रैक्शन आएगी 3/4। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। और एग्जांपल ले लो 60%, 60% कैसे लिखेंगे, 60/100 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से आप बाकी फ्रैक्शंस बनाते रहिए। होमवर्क है, यू कीप ऑन मेकिंग दिस परसेंटेज सो दैट आप इसको अच्छे से कर पाओ। 40% बनाइएगा, इस तरीके से आप 60% बनाइएगा। ये सब आप लोग चेंज करके देखिएगा किस तरीके से इसकी वैल्यूज आती हैं और फ्रैक्शंस क्या क्या आती हैं।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहाँ तक आज की हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपके अर्थमेटिक में आते हैं वो लिए जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज बेसिक किस तरीके से काम करता है। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या इस वीडियो के साइड पे आपको एक फ्रैक्शन टेबल मिल जाएगा। आप फ्रैक्शन टेबल से को याद करना पड़ेगा मैक्सिमम। वैसे तो आप निकाल सकते हो बट इन ऑर्डर टू इनहेंस योर स्पीड, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्पीड थोड़ी सी इनहेंस हो जाए तो आपको उस फ्रैक्शन टेबल को याद करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बेसिक से ही उस क्वेश्चन को बना के आपको दिखाऊंगा एंड देन आई विल टेल यू कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू को याद है तो किस तरीके से आप उसको स्पीड में कर सकते हो। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ 16 into 2 by 3% of a number is added in itself, then the result becomes 4956. Find the original number. देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो वो नंबर 4956 हो जाता है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको समझिए। तो आपने इसको लिखना है 16 से ही 2/3%। देखिए अब आपने इसको फ्रैक्शन में बनाना है। वैसे तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप इसको याद कर लेते हो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा कि आप उसको फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। तो आइए मिक्स फ्रैक्शन कैसे तोड़ी जाती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले पार्ट को जोड़ दिया जाता है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को जोड़ दूंगा, नीचे 3 आ जाएगा, प्रतिशत कितना हो जाएगा 16 के 48। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 16 के 48 और 2 50% 3 हो जाएगा। हाँ भेजो आप बच्चे। हेलो सर डियर स्टूडेंट 16 into 3 करेंगे तो 48 होगा, 2 जोड़ देंगे तो 50% प्रतिशत हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कर देंगे 3 into 100 हो जाएगा। 51 जा 50, 52 जा 100 तो हो जाएगा 1/3 into 2 तो हो जाता है 1/6। यानी इसकी जो परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन क्या हुई 1/6 हो गई। अब जो 1/6 है मैंने आपको पहले कहा था नीचे पूरा होल होता है, या आप ये समझ लो ओरिजिनल नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। और ऊपर जो दे रखा है कह रहा है अगर किसी नंबर में उसी को जोड़ दिया जाए इतनी प्रतिशत, अगर इतने प्रतिशत किसी नंबर का इतने प्रतिशत को उस नंबर में जोड़ दिया जाए तो उनका नंबर ये बन जाता है। अब देखो ये टोटल नंबर है, इसको जोड़ना है तो दे रखा है, इसको जोड़ना है यानी प्लस करना है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो जो 7 जो है ये बराबर दे रखा है 4956। क्यों? क्योंकि वही तो कह रहा है अगर किसी नंबर का इतने प्रतिशत में उस नंबर में जोड़ दिया, अगर किसी नंबर का इतना प्रतिशत उसी नंबर में जोड़ देते हैं तो वो नंबर इतना बन जाता है। तो वो नंबर तो 6 है और कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है तो नंबर 7 हो गया, लेकिन वहां तो नंबर दे रखा है। इसका मतलब 7 यूनिट जो है ये बराबर हो गया 4956 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे 4956/7 जब कट के आएगा कितना आ जाएगा 708 आ जाएगा, 708 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, 1 यूनिट की
की वैल्यू 708, हमें पूछा ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर तो 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, 6 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे ये हो जाएगी 708 × 6 42 48, ये आपका आंसर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन पता हो तो आप इसको विद इन सेकंड कर पाओगे। अगर पता नहीं है तो शुरू में आपको समय लगेगा फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने में, पर एक बार आप समझ लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन कोई भी बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आपकी थोड़ी सी स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ 6 × 2/3% ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का 6 सही 2/3% उसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है, जो नया नंबर बनता है 960 बन जाता है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर यानी पहला नंबर क्या था। तो किसी नंबर का 6 सही 2/3%, तो प्रतिशत को सबसे पहले फ्रैक्शन में करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे और नीचे 3 रहेगा और प्रतिशत अपनी जगह पर रहेगा। 6 × 18 जमा 2/3 और आगे क्या आ गया प्रतिशत, यानी 20/3%। अब क्या करना है बताया है, प्रतिशत का मतलब है 100 से डिवाइड करना है। तो करिए, 2 से 2 कट गया, 2 2 5 2 10, यानी 1/15 हो गया, 5 × 15 1/15 हो गया। बता रखा है जो नीचे है ये होल होता है या ओरिजिनल नंबर होता है, कुछ भी आप याद करिएगा ओरिजिनल नंबर। और ऊपर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ कह रहा है ऐड, इसको ऐड करेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 यूनिट। कितना हो जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 960 है। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 960। 1 यूनिट की वैल्यू आपको अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 16 डिवाइड कर देगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 के 16 6 की बात करें 96 होता है तो 6 से जाएगा 60 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 और हमें कितने की चाहिए 15 की, तो 15 को कर लेंगे। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 60 करेंगे, 0 लगेगा, 6 × 30 चलो 900 हो जाएगा। 15 6 कितना हो गया 90 हो गया, 6 × 30 0 3 कैरी 6 × 6 3 9, तो 900 आपका आंसर इस केस में हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या किया मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाया और तरीका यही है, नीचे ओरिजिनल नंबर ऊपर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को दिया होगा वही करना है। तो यहाँ पे ये एक नंबर में उसी नंबर को ऐड कर दें तो नंबर 960 हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर को ऊपर वाला जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर दिया तो 16 यूनिट हो गया, 16 यूनिट की वैल्यू 960, 1 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 60 और 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करते हैं। यहां आपने ऐड नहीं करना, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और वो नंबर बनता है 5670। चलिए तो क्या करेंगे 6 × 2/3%। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात तो अभी तक जान गए होंगे कि अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता होगा हमारा काफी हद तक समय बच जाएगा। ठीक है, वैसे प्रतिशत से अगर आप फ्रैक्शन की स्पीड बना दोगे तो भी होगा, बट फिर भी आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन टेबल आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या वीडियो की साइड पे आपको मिल जाएगा। तो 6 × 2/3% को फिर से चेंज करेंगे तो कितना, अब थोड़ा सा तेज करेंगे, 16 × 48 6 × 18 और 2 20 हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब है 100 से डिवाइड करना है, तो 3 × 100 हो जाएगा, 2 0 काटेगा, ये 5 से काट देगा तो 1/15 हो जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर कितना है 15,
15 यूनिट। एक सब्ट्रैक्ट करना है, इस बार क्या करना है माइनस, तो 15 में से एक जाएगा तो बचेगा 14 यूनिट। कितना 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है वो देखिए 5670। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप काटते हो इसको 14 चौके 56 होता है, 56 होता है, 4 से जाएगा 0, 14 5 70, 405। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 405 आ जाएगी। और हमें ओरिजिनल पता करना, ओरिजिनल कितना है 15, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 15 यूनिट, और वैसे इधर भी करो 405 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 405 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बजे 25, 5 चौके 20 और 405 को जोड़ देंगे, 5 4 2 6 0 6 5 2 7 6075। कितना आ गया 6075। तो आपका आंसर कितना होगा 6075। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में कुछ इंट्रो क्वेश्चन समझे रखे थे। आने वाली वीडियोस के अंदर फ्रैक्शंस को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, फ्रैक्शन टेबल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ कुछ और क्वेश्चन लेंगे जैसे हमने आज डिस्कस किए। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? जो परसेंटेज का पार्ट 1 है बिल्कुल बेसिक से है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।